हम जो इक्वेशन होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, जो तरीके होते हैं, उन पर डिपेंडेंट नहीं है। जरूरत पड़ी तो हम अपनी चीजें खुद कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो क्या करना है, यही पता करना है ना ये कितना है, यही पता करना है ना कि ये कितना है। अब ये जो है इसको उठा देंगे तो ये इस पर बोर्ड क्या जाएगा क्या? थोड़ा उठाओ तो देखिए कितना उठता है। बोर्ड पे ये आ जाएगा। हाँ वंडरफुल, हाँ वेरी गुड। अब लिखने में आसानी है। अब मुझे चाहिए था ये डिस्टेंस, यही चाहिए ना, और ये चीज हमें यहाँ पे ये मिली हुई है, एक ही लाइन पे है ये कितना है, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर में 10 है, 0.2 सेंटीमीटर। और ये कितना है, और ये कितना है, 0.7। घटा दो ना बस, ये तो निकल गया। उसको माइनस कर दो, ये तो मैच कर रहा है। दो ऊपर वाले डिवीजन में से नीचे वाले एक एमएस एक वीएसडी का माइनस कर दो, तो एक डिवीजन आपको वाला कैसा स्टेप हो गया मुझे 0.03 पता आता है है। एक मिनट का डिवीजन कितना है, 2 डिवीजन है तो वो कितना हो गया हमें पता हो गया। और फिर ये जो है ये एक वर्नियर स्केल डिवीजन है, 7 डिवीजन बराबर 10 डिवीजन बराबर 0.7 सेंटीमीटर है, 0.07। तो सीधी सी बात हुई कि ये हमारा 0.2 सेंटीमीटर है और उसमें से हमें ये घटाना है, ये 0.07 सेंटीमीटर है। तो जो हमें चाहिए था 7 और 3 10, 1 और 1 2 इतने सेंटीमीटर बन गया भाई, उत्तर मिल गया मुझको। ये रहा 0.13 सेंटीमीटर, 3 नंबर आ गए भैया। 3 नंबर आ गए। सबने बताया ऐसे, अदरवाइज आप क्या सीखते। जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होता है ना, वो सही में ऐसा ही होता है। सब्जेक्ट वाइज भी कट ऑफ होता है। आप कंप्लीट जो पूरा फुल टोटल तो ठीक है, आप क्वालिफाई कर गए, लेकिन हर सब्जेक्ट में एक मिनिमम उतना लाना जरूरी होता है। एंड दैट नंबर इज केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अराउंड 6-7 ओनली। 100 में 100 में 7 नंबर ला करके जिसने मैथमेटिक्स का पेपर दिया है कैन ऑल्सो गेट सेलेक्टेड इन एडवांस। अगर उसने बाकी दोनों में मिला करके 20 नंबर, 7 नंबर तो इधर से आएगा, 13 और ले आए, दोनों मिला करके माइक्रोमीटर रेस्पेक्टिवली। तो अगर क्यूबॉइड टाइप है, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और थिकनेस भी है। Which of the following options gives the volume of the strip in centimeter cube with correct significant figures? आपके पास में इस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। 3.2 जरूर आया होगा आंसर के अंदर में, सभी में 3.2 लिखा है। 3.2 into 10 power -5 लिखें, या 32.0 into 10 power -6 लिखें, या 3.0 into 10 power -5 लिखें, या 3 into 10 power -5 लिखें। तो सवाल कैसे बनेगा वो तो अलग बात है, लेकिन पहले ये देखिए जो हमारा चैप्टर होता है एरर्स का, एरर्स एंड सिग्निफिकेंट डिफरेंस, अगर वो चैप्टर आपको ध्यान है, अगर वो चैप्टर आपने पढ़ाया है या पढ़ा है, तो आप देख रहे होंगे कि इससे आसान सवाल कोई हो सकता है। लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों के इन्होंने बता दिया कि ये वैल्यूज है, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे केवल देख लीजिए कि यहाँ तक क्या, अब 0-1 का एरर आपको लेना पड़ेगा। ये आपका डाउटफुल डिजिट बना, इसका भी आप 0.1 माइक्रोमीटर ये बनेगा, 0.0 लिखा है तो इसी तरीके से वहाँ 10.5 लिखा है, तो ये 5 जो है ये डाउटफुल है, तो 1 का यहाँ प्रॉब्लम है। और उसके बाद तो आपको सब पता है कि क्या कर, ऐसा ही होता है ना, जो भी है इट इज लेंथ इनटू विड्थ या ब्रेड्थ इनटू थिकनेस। हाँ,
तो ऐसे वाले में जब एरर निकालने का रहता है कि कितना एरर कर रहे हैं हम, और पहले तो ये देख लीजिए इनके लिखने के अनुसार ये जो हमारा लेंथ है उस लेंथ का प्रॉब्लम 0.1 सेंटीमीटर का है, क्योंकि ये लास्ट डिजिट जो होता है वही होता है अनसर्टेन, और इसका 0.01 जो इसका विड्थ है ब्रेड्थ है वो है 0.01 मिलीमीटर, और जो इसका ये सब इसके मैं अनसर्टेनिटीज लिखा हूँ, डेल्टा एल, डेल्टा बी और डेल्टा टी। थिकनेस नापा है 6.0 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर। तो जब सिग्निफिकेंट डिजिट का ध्यान रखते हुए लिखते हैं तो जो लास्ट वाला लिखा जाता है तो उसी में 1 की अनसर्टेनिटी मान करके चलते हैं, ठीक है। तो ये इनकी अनसर्टेनिटीज है, और फिर आपको पता है इसको मैंने तो हर बार मुझे करना पड़ता है, लॉग ले लो भाई, लॉग ऑफ जो भी ले लो, लॉग भी ले सकते हैं, एल प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ टी, और इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 1/b, और उसके बाद इसका डेल्टा भी, इसी तरीके से यहाँ पे डेल्टा l/l, डेल्टा b/b और डेल्टा t/c। और नेगेटिव आ जाए तो प्लस पॉजिटिव बना देना, यहाँ नहीं आएगा, लेकिन एक डिनोमिनेटर में होता है तो उसे भाग लगाया गया होता है, एक और सवाल है उस प्रकार का। बस आपको डेल्टा एल पता है, ये यहाँ रखा है, आपको एल पता है वहाँ रखा है 10.5 सेंटीमीटर, आप भाग दे लो, यूनिट कन्वर्शन का कोई ज़रूरत नहीं है अभी, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से ही भाग लगने वाला है, माइक्रोमीटर में माइक्रोमीटर से ही भाग लगने वाला है, तो आप ये कर लो। डेल्टा बी इसी तरीके से, डेल्टा बी आपको यहाँ पता है, बी आपको यहाँ पता है, और जो थिकनेस है उसका जो अनसर्टेनिटी है वो यहाँ पता है, और ये यहाँ पता है। आप इसको करके निकाल दीजिए कि कितना है, और भी पता ही है आपको, तीनों को सीधा गुना कर दीजिएगा, जो भी कुछ भी है तो आपको भी निकल जाएगा। तो आपको यहाँ से फिनांस से डेल्टा भी पता चल जाएगा कि कितना है, और वो जो अनसर्टेनिटी है उस अनसर्टेनिटी जो बी के वैल्यू है उससे किस डिजिट को इफेक्ट कर रही है, बाद वाले को तो छोड़ ही दो, तो जिस डिजिट को वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है मान लो 0.02 है, तो 0.02 बोलने पे उस 2 ने कौन से डिजिट को इफेक्ट किया है वही अनसर्टेन बनेगा, वहां तक रखने बाकी सबको छोड़ देना, और उसके अनुसार उसको आपको आंसर कर देना, यही क्वालिफाई ठीक है ना। उस चैप्टर का आप सोचो, जो चैप्टर आप एरर्स का पढ़ाते थे और प्रोपगेशन ऑफ एरर्स का पढ़ाते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट एंड एरर एनालिसिस, उसका इससे अच्छा क्या, इससे आसान क्या सवाल पे बना कर दीजिएगा। कठिन तो होते हैं, ऐसा नहीं कि जेई का हर सवाल हल्का होता है, ऐसा नहीं। जेई के सवाल में कई सवाल आपको कठिन भी मिलेंगे, लेकिन आपको हल्के भी मिलेंगे, और ऐसा नहीं कि हल्के वाले 1 नंबर के होंगे, कठिन वाले 10 नंबर के होंगे, ये भी 3 नंबर के। हाँ चलो नेक्स्ट।